और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां पश्चिम बंगाल की गुलशन कॉलोनी इस समय विवादों में है। दावा किया जा रहा है कि 2 लाख की ज्यादा आबादी इस इलाके में मतदाता की संख्या सिर्फ कुछ हजार ही है और बाकी लोग बाहरी हैं, यानी बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या। अब ऐसे में क्या है गुलशन कॉलोनी की सच्चाई, ये हर सवाल हर किसी के जहन में। कहा यह भी जा रहा है कि गुलशन कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग बाहरी हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के इस बयान पर टीएमसी ने कहा है कि भाजपा का झूठा बयान है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोलकाता के गुलशन कॉलोनी की चर्चा काफी जोर पकड़ रही है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल की कॉलोनी आखिर क्यों बनी चर्चा का विषय। तो बंगाल की ये कॉलोनी चर्चा का मुद्दा इस समय बन गई है। पश्चिम बंगाल में दरअसल एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो इस समय शुरू हो चुकी है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो कोलकाता की गुलशन कॉलोनी है उसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। निवासियों की तुलना में मतदाता जो है वो बेहद कम है, ये बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि आखिर लाखों में निवासी हैं तो वोटर आखिर हजारों में क्यों है, ये सवाल इस समय वहां पर उठाए जा रहे हैं। 5 से 6 मंजिला कॉलोनी में लगभग हर इमारत प्रत्येक मंजिल पर कम से कम 5-5 फ्लैट हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितने लोग होने चाहिए। लेकिन जो 90,000 निवासी हैं वो आखिर कौन है जिनके पास में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि गुलशन कॉलोनी में कुल अगर हम देखें तो 8 बूथ वहां पर उस पूरी कॉलोनी में बने हुए हैं। 304 और 305 बूथ जो है वहां पर औसतन सिर्फ 5 से 10 वोटर ही हैं। और 303 नंबर की जब हम बात करें, 303 नंबर में बूथ नंबर 303 में 1622 वोटर हैं। इसके अलावा जो बाकी बूथ है 271, 272, 273, बूथ नंबर 301 और 302 बूथ नंबर में 1600 से भी कम वोटर हैं। और अगर 5 बूथ में औसतन अगर 1500 वोटर हैं तो कुल 7500 वोटर आप मान के चलिए। 303 बूथ के वोटर मिलाकर भी 10,000 से ज्यादा नहीं है। ऐसे में सवाल यह कि 1 लाख निवासियों में से मात्र कुछ हजार ही वोटर हैं। और विपक्ष के नेताओं की तरफ से कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान है नहीं है? नहीं है तो नहीं है। वो बीएलओ है, बीएलओ रिपोर्ट करेगा। उसका इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ऐसे में बीएलओ की भूमिका पर भी कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं। दरअसल बीएलओ को घर घर जाकर के एनुमरेशन फॉर्म जो है वो बांटने हैं। और लेकिन वहीं टीएमसी के एसआईआर शिविर में बीएलओ वासिम अकरम मौजूद थे और टीएमसी के पार्टी दफ्तर से बाहर निकलते हुए भी बीएलओ नजर आए हैं। तो बीएलओ की भूमिका पर भी कई सारे सवाल इस समय खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि बीएलओ नियुक्ति के भी जो नियम है वो भी बदल दिए गए हैं, क्योंकि बीएलओ की जो भूमिका है उस पर इस समय कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तृणमूल पार्टी के जो दफ्तर है उससे बाहर निकलते हुए बीएलओ नजर आए हैं। और बीएलओ नियुक्ति के जो नियम है वो भी हाल ही में बदले गए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के नियमों में ये बड़ा बदलाव किया गया, जहां चुनाव आयोग की तरफ से इन नियमों में बदलाव किया गया है। कि पहले था कि जो बूथ है वहीं का बीएलओ होना चाहिए, लेकिन अब विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी नियुक्ति बीएलओ की जा सकती है। इसके साथ ही पहले बूथ का वोटर होना अनिवार्य था। लेकिन वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है उसका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, सीधे तौर पर ये जो पूरी गुलशन कॉलोनी है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर वहां पर लोगों की संख्या अगर लाखों में है तो मतदाताओं की संख्या हजारों में क्यों? कृतिका, ये सवाल ही इस वक्त जो पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गणित समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, अब विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष के जो गुलशन कॉलोनी में जो लोग हैं, जो वहां के जो काम करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे बूथ लेवल पे टीएमसी के काम कर रहे हैं, उनका मानना है, उनका ये कहना है कि गुलशन कॉलोनी में
टोटल आबादी 1 लाख की है। तो नेक्स्ट सवाल ये है उनसे कि अगर 1 लाख का आबादी आप कह रहे हैं तो एनुमरेशन फॉर्म यानी वोटर्स जिनको 2025 के जो वोटर लिस्ट के हिसाब से एनुमरेशन फॉर्म दिया जा रहा है उनकी संख्या 4 से 5,000 क्यों है? अगर 1 लाख आबादी है और आप बोल रहे हैं कि 5,000 वोटर्स है तो ऐसा फिगर क्यों है? वो कह रहे हैं कि गुलशन कॉलोनी में जो रहने वाले हैं वो भारत के हैं, लेकिन कुछ दिन पहले भी वो कलकत्ता के डिफरेंट वर्ड में रहते थे, कहीं और इलाके में रहते थे, कोई बिहार में रहते थे, तो उन्होंने वोटर कार्ड जो है वो शिफ्ट नहीं किया। लेकिन इसमें भी ये गणित समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपका वोटर कार्ड शिफ्ट नहीं हुआ तो मानो 1 लाख की आबादी है और 1 लाख के अंदर आप 95,000 लोग उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप 95% ने शिफ्ट नहीं किया और 5% सिर्फ उनका वोटर कार्ड है। तो इसी में विपक्ष कह रहे हैं कि असल में वहां का जो आबादी है वो बांग्लादेशी है, वो इस देश के नहीं है। इसी पे सवाल खड़ा उठा है और इस पूरी बात को लेके अभी जो स्थिति है यहाँ पे लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 7 करोड़ 66 लाख का एनुमरेशन फॉर्म देना है। तो इस चलते बीएलए के लिए तो जो अपॉइंटमेंट है, जो जैसा कि आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को, तो बीएलए के अपॉइंटमेंट में एक नया नियम चुनाव आयोग ने लाया है जिसको लेकर टीएमसी का आपत्ति है। ये नियम क्यों हुआ? क्योंकि बूथ में जो है ये नियम ये था कि जिस बूथ का जो वोटर है वही बीएलए हो सकता है। जैसे बीएलओ हो सकता है वैसे भी बीएलए भी वही होंगे। अब उनके लिए उनको उस बूथ का वोटर होना जरूरी है। तो इस मांग के चलते पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, जो विपक्ष के थे, उनका कहना था कि कई जगह पे ऐसा भी हो रहा है जहां पे वहां के आदमियों पे शासक दल का दबाव है, तो बीएलए मिल नहीं रहा है उनको। तो इसके चलते उन्होंने कहा कि विधानसभा जो क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र से अगर वो वोटर हो तो ये चुनाव आयोग ये नियम करे कि वो भी बीएलए हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने ये मान लिया और उसके हिसाब से ये नियम में बदलाव आया है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज यहाँ पे आएंगे। ये और एक मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि वोटर कार्ड में काफी सारा एंट्री है, डबल एंट्री है, ट्रिपल एंट्री है। जी सौरभ, लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से नियमों में जो बदलाव किया गया उसको लेकर टीएमसी लगातार सवाल उठा रही है कि ये सही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। कृतिका देखिए, एसआईआर के जब शुरू हुआ तब से लेके अब तक टीएमसी हर सवाल में हर बारे में सवाल उठा रही है। जब आप अगर देखेंगे कि जिस दिन एसआईआर शुरू हुआ उसी दिन ही सीएम ममता बनर्जी और उनका जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने रैली किया, बड़ा रैली किया और उस मंच से एसआईआर के विरोध में ही वो लोग बोले। और फिर उसके बाद देखा गया कि हाल ही में नॉर्थ बंगाल में जो नॉर्थ बंगाल में सीएम गए थे, वहां पे दौरा किए थे, तो वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वहां से भी सीएम ने कहा कि वो अब भी मानती है कि एसआईआर पे रोक लगा देनी चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु पहले गए थे, उनके भी सहयोगी हुए हैं टीएमसी। तो पूरे मुद्दे में ये विपक्ष का कहना है, बीजेपी का कहना है, टीएमसी चाहती ही नहीं है कि एसआईआर हो। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जब से अगर हम बिहार की बात करें तो जब से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तब से कई सारे सवाल उठ रहे थे। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से भी सवाल उठाए गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर एसआईआर को निशाना इस समय बनाया जा रहा है, क्योंकि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिहार के बाद में इस वक्त देश के कई राज्यों में शुरू हो चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, दिल्ली शामिल है और साथ ही पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी को लेकर के कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।